स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा, सिंपल मशीन से ही रिलेटेड है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। पहले पढ़ देते हैं इसको। क्वेश्चन है पुलिस के थर्ड सिस्टम, ध्यान रहे पुली का थर्ड सिस्टम है, तृतीय निकाय में 4 पुलियां लगी हैं। यदि इस सिस्टम की दक्षता मीन्स इफिशियंसी 75% हो तो 12 किलो न्यूटन के लोड को उठाने के लिए कितने एफर्ट की आवश्यकता होगी। घर्षण में क्षय होने वाला आयास या प्रयास बताइए। घर्षण में जो नष्ट प्रयास हो रहा है उसको हमको फाइंड आउट करना है। अभी क्या है कि इफिशियंसी 75% दी है, तो पहले मानते हैं कि ये आदर्श मशीन नहीं है, ये रियल मशीन है। तो पहले जो चीज दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो n = 4 है, गिवन n = 4, इफिशियंसी = है 75%, इसको लिख सकते हैं 0.75। लोड W है 12 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज कर देते हैं तो 12,000 न्यूटन हो जाएगा। अब पूछ रहा है पहले उठाने के लिए 12 किलो न्यूटन उठाने के लिए कितने प्रयास या एफर्ट की आवश्यकता होगी, जबकि इफिशियंसी 75% दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज = इफिशियंसी × वेलोसिटी रेशियो, ये हम जानते हैं। चूंकि वी नो मैकेनिकल एडवांटेज = ईटा × वेलोसिटी रेशियो, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं। बट सेम टाइम फॉर थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हम जानते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, जो कि फॉर थर्ड सिस्टम ऑफ पुली वेलोसिटी रेशियो = होता है 2⁻n-1। ये हम जानते हैं फॉर्मूला होता है। तो n = 4 इसमें पुट कर देते हैं तो वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा 2⁻4 - 1, दैट इज 2⁻4 16 होता है, 16 - 1 = 15। वेलोसिटी रेशियो 15 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैकेनिकल एडवांटेज, चूंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है W/P होता है, W/P = ईटा = 0.75 इंटू वेलोसिटी रेशियो 15, तो दैट इज W की वैल्यू है 12,000 अपॉन P = 15 × 0.75, दैट इज P = हो जाएगा 12,000 अपॉन 11.25, ये वैल्यू आ जाएगा 1066.66 न्यूटन आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ये पहला आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा पूछ रहा है घर्षण में नष्ट प्रयास बताइए, क्षय होने वाला एफर्ट बताइए। P = 1066.66 न्यूटन। अब अगर पूछ रहा है कि घर्षण में क्षय होने वाला प्रयास बताइए या नष्ट होने वाला एफर्ट बताइए, तो ये तो इफिशियंसी जब 75% था मींस रियल मशीन के लिए आ गया, ये P = दिस। लेकिन अगर आदर्श मशीन होता तो उस केस में हम P की वैल्यू निकालेंगे और दोनों का अंतर निकाल देंगे तो घर्षण में नष्ट प्रयास आ जाएगा। जब आइडियल मशीन होगा तो P = कुछ कम आएगा। यदि आइडियल पुली मशीन हो तो ईटा = 100%, दैट इज 1 हो जाता, और उस केस में देन मैकेनिकल एडवांटेज = वेलोसिटी रेशियो होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज = वेलोसिटी रेशियो, तो W/P = वेलोसिटी रेशियो 15 आया था। अब इस केस में P = W/15
दैट इज W है 12,000 न्यूटन अपॉन 15, 800 आ जाएगा। P इज इक्वल टू 800 न्यूटन। अब जब आइडियल पुली मशीन की बात कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू 800 न्यूटन आ गया। और पहले जब एफिशिएंसी 75% था तो P इज इक्वल टू, P हमको ज्यादा लगाना पड़ रहा था 1066.66 न्यूटन। और वही अगर आइडियल पुली मशीन हो जाता तो 800 न्यूटन का ही एफर्ट लगा के काम बन जाता। तो घर्षण में नष्ट प्रयास या घर्षण में क्षय होने वाला एफर्ट, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। नाउ घर्षण में क्षय प्रयास क्या हो जाएगा, पहले जो P आया था 1066.66 न्यूटन माइनस बाद में जो आया है 800 न्यूटन, दैट इज 266.66 न्यूटन। ये दूसरा आंसर हमें मिल गया, घर्षण में नष्ट प्रयास। और पहला आंसर ये था। पेन कुछ हल्का चल रहा है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।